Hello everyone, I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this video, we will talk about two famous elements of drama. Number one is cacophony and another one is euphony. So let's begin today's video. Cacophony is a noisy word. First of all, we have to understand what is cacophony. है ना, सबसे पहले हम समझते हैं कि कोकोफनी शब्द क्या था, कैसे शुरू हुआ या इसका मतलब क्या है. Words that descend from the Greek word phone are making noise in English. मुझे पता है आप लोगों को पता होगा जो हमारा वर्ड फ़ोन है वो कहाँ से आया है, इंग्लिश के ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है फ़ोन मीन्स साउंड और वॉइस, जिसका मतलब होता है साउंड और वॉइस. Cacophony comes from a joining of Greek prefix kak from kakos meaning bad with phone, so it essentially means bad sound. यदि हम फ़ोन और कोकोस वर्ड को मिला के बनाते हैं तो हमारा वर्ड बनता है कोकोफनी विच मीन्स बैड साउंड. यानी कि कोकोफनी का मतलब होता है बैड साउंड. नेक्स्ट हम देखते हैं कोकोफनी का मतलब क्या है, इसमें किस तरह से चीज़ें मिलकर बनता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. तो देखते हैं. द वर्ड कोकोफनी इज़ द ग्रीक वर्ड विच मीन्स बैड साउंड. तो जो हमारा कोकोफनी वर्ड है वो किससे आया है, ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या है, बैड साउंड है. इट इज़ अ टर्म दैट रेफर्स टू म्यूजिकलिटी ऑफ लैंग्वेज. ये जो टर्म है हमारा, इसका क्या काम है, ये लैंग्वेज की म्यूजिकलिटी से संबंधित है. बट हेयर इट मीन्स हाउ ब्रेकिंग अप द नेचुरल फ्लो ऑफ राइटिंग विद रफ शार्प फ्रेजेस कैन ऑल्टर हाउ अ रीडर परसीव्स अ पीस ऑफ राइटिंग. लेकिन यहाँ पे यदि हम देखें तो इसका मतलब क्या है, जो नेचुरल फ्लो होता है किसी भी राइटिंग का या लैंग्वेज का, उसके शार्प को फ्रेजेस के रूप में बदलना या रीडर को जो परसीव एक पीस ऑफ राइटिंग है ना, उसको ये तोड़ने का काम करता है. यानी कि अगर दूसरी भाषा में समझे, जो कोकोफनी होता है उसका मतलब होता है कि जो नेचुरल फ्लो ऑफ राइटिंग है उसको हार्श वे में चेंज करना, है ना, इसमें फ्रेजेस के थ्रू या सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स के थ्रू. आगे हम देखते हैं. In literature is the opposite of euphony, which is concerned with creating harmonic sound. जो हमारा वर्ड है यूफनी, ये इसके अपोजिट होता है कोकोफनी, जिसका मतलब क्या है, यूफनी का मतलब होता है हार्मोनिक साउंड. यानी कि जिस साउंड को सुन के तुम्हें क्या लगे, एक प्लीजेंट लगे, एक पीसफुलनेस मिले, तो उस तरह के साउंड को हम हार्मोनिक साउंड कहते हैं. तो कोकोफनी किसका अपोजिट है, यूफनी का अपोजिट है. Cacophony employs a technique known as explosive consonant. Cacophony टेक्निक को फॉलो करता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोसिव कॉन्सोनेंट टेक्निक कहते हैं. याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कि कोकोफनी कौन सी टेक्निक को फॉलो करता है, तो इसका आंसर होगा एक्सप्लोसिव कॉन्सोनेंट टेक्निक को ये फॉलो करता है. एग्जाम्पल ऑफ दीज कॉन्सोनेंट्स आर एक्स, क्यू, बी, डी, च, सी, टी, पी, जी एंड के. When spoken, these consonants make a popping and explosive sound, है ना. यानी कि इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो इन्होंने नाम दिए हैं एक्स, क्यू, बी, डी, सी, एच, सी, टी, पी, जी एंड के, जब हम इन साउंड्स के द्वारा किसी भी वर्ड को प्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो साउंड क्रिएट होता है, एक पॉपिंग एंड एक्सप्लोजिव साउंड क्रिएट होता है, जो किसके कारण होता है, कोकोफनी बनाता है ना. इन साउंड्स के द्वारा ही, इन साउंड्स को जोड़ने से ही जो वर्ड बनता है, जो टर्म बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोकोफनी कहते हैं. अब देखो, ध्यान से सुनना इस लाइन को. When a sentence has many words that use these consonants, it is called cacophonious. यानी कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में इन वर्ड्स को देखते हैं, इन कॉन्सेंट्स के यूज़ को देखते हैं, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कोकोफोनियस सेंटेंस कह सकते हैं. They are frequently clustered together to create a more distinct and memorable effect, है ना. किसी भी चीज़ में मेमोरेबल, एक डिस्टिंक्ट इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है. They do not have to be tongue twister and they do not have to be difficult to pronounce, है ना. कि किसी भी, यानी कि इस तरह के शब्द को हमें प्रोनाउंस करने के लिए टंग ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है और इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं होते हैं कि हम लोगों को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आती है. मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा कि कोकोफनी क्या है, एक क्या है, बैड साउंड है, जो क्या करता है, हार्शनेस पैदा करता है किसी वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में या किसी भी पैराग्राफ को प्रोनाउंस करने में या फ्रेजेस को प्रोनाउंस करने में, एक हार्श साउंड प्रोनाउंस करता है. किसके अपोजिट होता है, ये यूफनी के अपोजिट होता है. इसके साउंड याद रखना है ना, कौन कौन से साउंड्स होते हैं, जैसे एक्स, क्यू, बी, सी, एच, सी, टी, पी, जी, के. तो देखते हैं अब आगे. हमें नेक्स्ट देखते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है कोकोफनी एंड यूफनी में. यूफनी एंड कोकोफनी आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, है ना. जैसे मैंने भी बताया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं.
यूफनी इज प्रेजेंट वे हार्मोनियस एंड स्मूथ वर्ड्स आर यूज्ड वेयर एज। जो यूफनी क्या करता है, एक हार्मोनियस एंड स्मूथ वर्ड्स को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। वेयर एज कोकोफनी इज प्रेजेंट वेयर एक्सप्लोसिव कॉन्सेंट्स आर यूज रिपीटेटिवली, है ना। यहाँ पे क्या कॉन्सोनेंट्स का साउंड क्या क्या होता है, रिपीटेटिव होता है, ठीक है। आई, एम, एन, आर एंड वाई आर लेटर्स दैट आर यूफोनियस। याद रखना कि कौन से लेटर्स जो है यूफोनियस है, कौन से लेटर्स है हमारे, एम, एन, आर एंड वाई, है ना। द इफेक्ट्स ऑब्टेन व्हेन टू और दैम आर कंबाइंड आर क्वाइट इफेक्टिव, है ना। जब इनमें से दो वर्ड को हम कंबाइन करके एक वर्ड क्रिएट करते हैं तो एक इनका अलग ही इफेक्ट होता है। दे कंट्रास्ट विद वन अनदर हाईलाइटिंग देयर म्यूजिकल क्वालिटी इवन मोर, है ना। यानी कि ये दोनों जो कोकोफनी एंड यूफोनी हम जो टर्म को देख रहे हैं, जो ड्रामा के मुख्य एलिमेंट्स के रूप में यूज़ होता है, ये एक दूसरे को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। यानी कि जैसे म्यूजिकलिटी, एक का म्यूजिक बहुत हमें अच्छा लग रहा है, दूसरे के म्यूजिक को सुनने में हमें मज़ा नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के मन में आता है कि रीज़न टू यूज़ कोकोफनी, की क्या कारण है जो राइटर है ना अपनी राइटिंग में कोकोफनी को यूज़ करता है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि एक राइटर जो है सीधा सीधा भी तो बात को लिख सकता है अपने वर्ड्स के द्वारा, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न तो है कि राइटर जो है अपनी राइटिंग में, अपने ड्रामा में कोकोफनी को यूज़ करता है। तो देखते हैं। अ राइटर कैन डिज़ायर टू एम्प्लॉय कोकोफनी फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न, है ना। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि अगर कोई राइटर अपनी राइटिंग में क्या यूज़ कर रहा है, कोकोफनी को यूज़ कर रहा है। इट हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट ड्रामा, अर्जेंसी एंड फियर, यानी कि किसी भी ड्रामा में अर्जेंसी या फियर, है ना, किसी भी चीज़ को ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट करने के लिए जो राइटर है वो कोकोफनी को यूज़ करता है। लाइन्स में भी बिकम मोर डिफिकल्ट टू रीड एंड स्ट्रेसफुल वाइल यूजिंग कोकोफनी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कोकोफनी को अगर हम रीड करते हैं तो थोड़ी स्ट्रेसफुल लाइन होती है ना, थोड़ी डिफिकल्ट होता है उसको प्रोनाउंस करना, क्योंकि वो किससे मिला बन के बना होता है, कॉन्सोनेंट के साउंड से मिलके बना होता है। बट इट इज़ आइडल वैन कैरेक्टर्स आर फियरफुल टेंस और समथिंग ड्रामेटिक टू हैपन। लेकिन एक आइडल और कैरेक्टर्स को फियरफुल और ड्रामेटिक क्रिएट करने के लिए, टेंशन क्रिएट करने के लिए एक राइटर क्या है, कोकोफनी वर्ड्स को यूज़ करता है। इट जनरेट्स इट ओन म्यूजिक वैन एम्प्लॉय रिपीटेडली एज इट इज़ एडगर एलन पो, है ना। यानी कि एडगर एलन पो ने जनरेट किया है अपनी पॉम्स में कि कैसे जो है कोकोफनी किसी भी तरह से म्यूजिक को जनरेट करता है, किसी तरह से वर्ड्स जनरेट होते हैं बाय द यूजिंग ऑफ कोकोफनी। The Bell's cacophony can help a poem rhythm tremendously, irrespective of the fact that it is characterized by its uncomfortable clashing consonants, है ना। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे, एडगर एलन पो की पॉम है द बेल्स, है ना। इसमें उसने किस तरह से क्लैश करके कॉन्सोनेंट्स को यूज़ किया है, किस तरह से कैरेक्टराइज किया है, तो हम उसको भी देखते हैं। दिस स्टाइल कैन बी यूज बाय ए राइटर टू रिप्रेजेंट एनीथिंग फैंसीफुल एंड ओवरवेलमिंग। देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई ए राइटर यूज कोकोफनी इन हिज और हर राइटिंग, यानी कि एक राइटर जो है अपनी राइटिंग में कोकोफनी को यूज़ क्यों करता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा है, किसी भी चीज़ को फैंसीफुल दिखाने के लिए, ओवरवेलमिंग दिखाने के लिए, एज वेल एज समथिंग chaotic, noisy एंड वायलेंट दिखाने के लिए, है ना। When dark thoughts are written with a cacophony of words, they can be better entertaining, है ना। जब थॉट्स को, डार्क थॉट्स को राइटर प्रेजेंट करता है तो कोकोफनी के साउंड से वो हमारा साउंड कैसा बन जाता है, एकदम वॉयलेंट एंड नॉइजी साउंड बन जाता है, जिससे कि ड्रामा में एक एंटरटेनमेंट का के पॉइंट ऑफ व्यू से भी राइटर यूज़ करता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि एक राइटर जो है ड्रामा में कोकोफनी को क्यों यूज़ करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कोकोफनी, है ना। कोकोफनी का क्या एग्जाम्पल है, द बेल्स बाय एडगर एलन पो। एक इंपॉर्टेंट पोम है एडगर एलन पो की जिसका नाम है द बेल्स। इस पोम को आप पढ़ लेना, है ना, इंपॉर्टेंट है और बड़ी अच्छी पोम है जिसमें तुम्हें बहुत सारे सिंबॉलिक मीनिंग और बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी। तो लेट्स हम शुरू करते हैं। हियर द लाउड अलार्म बेल्स, ब्रेजन बेल्स, वो टेल ऑफ टेरर, नाउ देयर ट्रिबुलेंसी टेल्स। In the startled ear of night, how they scream out their affright. Too much horrified to speak, they can only shrink out of tune. तो देखो इस फॉर्म को पढ़ने में ना मेरे को थोड़ा एफर्ट करना पड़ रहा है ना। जैसे राइटर कह रहा है कि साउंड को थोड़ा एफर्टफुल बनाने के लिए, है ना, थोड़ा इफेक्टफुल बनाने के लिए राइटर जो है कोकोफनी वर्ड को यूज करता है। ये देखते हैं क्या बता रहा है इसमें। एडगर एलन पो डिस्क्राइब सेवरल टाइप्स ऑफ बेल इन दिस रिनाउंड पोम, है ना। इस पोम में उसने बहुत सारी बेल्स की बात करी है ना। पोम का नाम हमारा क्या है, द बेल्स। स्टेंच ऑफ वन स्टार्ट विद हैप्पी बेल्स लाइक वेडिंग बेल्स एंड देन मूव्स फॉरवर्ड विद डिस्ट्रेसिंग टाइप ऑफ बेल, है ना। आप देख रहे हैं कि स्टेंच हमारा कैसे शुरू हो रहा है, एक वेडिंग बेल्स के साथ शुरू हो रहा है और एंड किसके साथ हो रहा है, डिस्ट्रेसिंग टाइप ऑफ बेल्स। देखो
लाउड अलार्म बेल्स, और खत्म कैसे हो ना, श्रिंक 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 आउट ऑफ ट्यून, है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ एकदम हैप्पीनेस के साथ दूसरा सैडनेस जुड़ गया है। पोप डिस्कस द लाउड अलार्म बेल्स इन दिस पैसेज फ्रॉम द थर्ड स्टैंजा, है ना, ये थर्ड स्टैंजा की हमारी इस पोम का थर्ड स्टैंजा है। दीज बेल्स रिंग विद फियर एंड पो पोर्ट्रेज दिस टेरर विद सेवरल कोकोफोनी एग्जाम्पल, है ना, ये जो ब्रिंग है हमारी कैसे फियर को प्रेजेंट कर रही है, टेरर को प्रेजेंट कर रही है, और कैसे सेवरल एग्जाम्पल हम कोकोफोनी के इसमें देख रहे हैं। F-red एग्जाम्पल है, स्क्रीम एग्जाम्पल है, स्क्रीच एंड आर एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स हैविंग हार्श कॉन्सोनेंट्स, है ना, देखो उनको प्रोनाउंस करने से ही पता चल रहा है थोड़ा कॉन्सोनेंट हमारा क्या है, हार्श है, जैसे एफ-रेड, स्क्रीम, स्क्रीच, है ना, थोड़ा हार्श सा साउंड प्रोनाउंस हो रहा है। Poe cynically depicts the descendant into terror by beginning the poem with example of euphony and progressing to examples of cacophony by the last two stanzas, है ना। तो उम्मीद है मेरे को आप लोगों को समझ आया होगा। कोकोफनी क्या है, एक तरह से किसी भी वर्क ऑफ राइटिंग में साउंड में क्या क्रिएट करता है, हार्शनेस क्रिएट करता है ना, साउंड से टेरर और फियर, है ना, इन दोनों की हमें फीलिंग्स आती हैं कि साउंड क्या है, थोड़ा टेरिफिक है या फियरफुल है। तो कोकोफोनी बेसिकली क्या है, एक बैड साउंड है ना, जो किसी भी वर्क ऑफ राइटिंग में या पीस ऑफ राइटिंग में हम देखते हैं एक साउंड जो है वो फियरफुल और टेरिफाइंग साउंड को क्रिएट करता है ना, इनको प्रोनाउंस करने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को को ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ यूफनी, है ना, इसके अपोजिट होता है कोकोफनी के अपोजिट। द वर्ड यूफनी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड यूफोनिया विच मीन्स वेल साउंडिंग, है ना, जो हमारा वर्ड है यूफनी ये किससे आया है, ग्रीक वर्ड यूफोनिया से आया है, जिसका मतलब क्या है, वेल साउंडिंग। द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजेंट टू लिसन इज रेफर्ड टू एज यूफनी, है ना, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को जब हम एक प्लीजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, हमें सुनने में अच्छा लगता है, तो इट मीन्स हम किसके कॉम्बिनेशन को सुन रहे हैं, यूफनी के कॉम्बिनेशन को सुन रहे हैं। यूफनी इज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग साउंड्स एंड वर्ड्स इन हार्मोनियस मैनर, है ना, इसमें जो वर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, दो साउंड्स को क्रिएट करके वर्ड्स को क्रिएट किया जाता है, और क्या एक हार्मोनियस मैनर, है ना, एक सामंजस्य, एक पीसफुल मैनर को क्रिएट किया जाता है। Euphony can be created by author in many different ways, including the use of pleasant vowels, consonants, as well as the use of other literary devices such as rhyme, rhythm, consonants, and assonance to create overall harmonious sound to a literature work, है ना। क्या करता है इसमें ऑथर, इसमें प्लीजेंट साउंड क्रिएट करना मेन पर्पस होता है, इसमें वो वॉवल्स को भी यूज़ करता है, कॉन्सोनेंट्स को भी यूज़ करता है, और भी बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस है जिनको वो क्रिएट करके राइम, रिदम, है ना, ये सब चीज़ें क्रिएट करता है, एक हार्मोनियस साउंड क्रिएट करता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज एसोनेंस एंड व्हाट इज कॉन्सोनेंस। तो एसोनेंस क्या है, रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स, है ना, जब किसी स्टैंजा में बार बार देखते हैं ना किसी वोवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, वो होता है हमारा एसोनेंस। और जब हमारे किसी भी स्टैंजा में रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स हो रहा है, उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, है ना, इसको याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक यूजीसी नेट में भी और पीजीटी में ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज एसोनेंस एंड व्हाट इज कॉन्सोनेंट्स, तो इसको याद रखना। On the other hand, the term euphony is just the opposite of cacophony, which refers to the use of unpleasant, harsh, and harmonious sound. All vowels such as well as the consonant m, n and r are euphonious. देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे कौन से वॉवल्स हैं, कौन से वॉवल साउंड हैं, या कौन से कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जिनको हम कोकोफोनियस या यूफोनियस कहते हैं, तो इनके नाम याद रखना। बट शार्प कॉन्सोनेंट सच एज टी, के, डी एंड जी आर कोकोफोनियस, है, देखो एक कोकोफोनियस है, कौन से शार्प कॉन्सोनेंट्स हैं, टी, के, डी एंड जी। द कंबाइंड स्टडी ऑफ कोकोफोनी एंड यूफोनी इज नन एज फोनेस्थेटिक्स। देखो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कोकोफोनी एंड यूफोनी की जो कंबाइंड स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, फोनेस्थेटिक्स कहते हैं। इट स्टडी द इनहेरेंट प्लीजेंटनेस एंड अनप्लीजेंटनेस ऑफ स्पेसिफिक सेंटेंस, वर्ड्स एंड फ्रेज, है ना, क्या स्टडी है, प्लीजेंटनेस की और अनप्लीजेंटनेस की किसी भी स्पेसिफिक सेंटेंस में, वर्ड्स में और फ्रेज में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएटिंग ए प्लीजेंट एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर इन ए पीस ऑफ लिटरेचर इज द मेन पर्पस बिहाइंड यूजिंग यूफनी। राइटर का मेन पर्पस क्या है, किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर में प्लीजेंट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए यूफनी यूज किया जाता है। रीडिंग सच वर्क्स ऑफ लिटरेचर ऑफ पोम्स इज इंजॉयबल फॉर द रीडर्स, ताकि रीडिंग जो है, जब कोई रीडर इसको रीड करे उसको इंजॉयबल फील हो, अच्छा फील हो। लॉन्ग वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैव अ ग्रेटर मेलोडिक इफेक्ट देन शॉर्ट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, है ना। कह रहा है यहाँ पे कि जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट्स बड़े होंगे, है ना, ग्रेटर होंगे, उतना ही जो हमारा साउंड होगा वो पीसफुल निकलेगा।
रिजल्टिंग इन साउंड दैट आर मोर हार्मोनियस एंड कामिंग, है ना। इनका मेन पर्पज क्या है, साउंड को क्या करना, हार्मोनियस एंड कामिंग बनाना। फर्दर मोर pronunciation and pronunciation become more pleasant and simple. Euphony is also used to effectively communicate messages to the audience and readers through poetry and speeches. मुख्य रूप से जो यूफोनी यूज होता है पोइट्री में या किसी भी स्पीचेस में, ड्रामा की स्पीचेस में यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ आएगा। तो चलिए हम आगे और पढ़ते हैं क्या है इस यूफोनी के बारे में। हमारा नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ यूफोनी, है ना। यूफोनी के फीचर्स क्या है। Following are the features of euphony. The use of long vowel sounds in euphony make it more melodious than consonant sounds, है ना। जितने भी long vowel sounds होंगे, याद रखना, कई बार ना आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दे देंगे कि इनमें से कौन सा यूफोनी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है या कौन सा फीचर नहीं है इसमें, तो उसको इनको जो मैं पढ़ा रही हूँ इनको ध्यान से सुनना, इसमें से क्वेश्चन बनता है। क्या कह रहे हैं, द लॉन्ग वोवल साउंड्स इन यूफोनी मेक्स इट मोर मेलोडियस, है ना। जितना भी लॉन्ग वोवल साउंड होगा उतना ही क्या बनेगा, मेलोडियस बनेगा। किसके कंपैरिजन में, कॉन्सोनेंट साउंड्स के कंपैरिजन में। फिर यूफोनी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ हार्मोनियस कॉन्सोनेंट्स इंक्लूडिंग आई, एम, एन, आर एंड सॉफ्ट एफ एंड वी, है ना। जो ये है हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स बताए हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूफोनी में जो हार्मोनियस कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनमें से कौन कौन से लेटर्स को इंक्लूड किया गया है, तो ये भी याद रखना। द यूज ऑफ सेमी वोवल्स एंड सॉफ्ट वोवल्स सच एज डब्ल्यू, एस, वाई एंड थ और हु क्रिएट्स मोर प्लीजिंग साउंड्स इन यूफोनी, है ना। देखो ये जो च, वो, ये सारी चीज़ें भी साउंड के रूप में यूज होती है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ यूफोनी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यूफोनी के, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ूंगी और आप लोग देख लेना और एग्जाम्पल्स को। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उम्मीद है सब लोगों ने इस पोम को पढ़ा होगा। वन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट मोस्ट रिनाउंड पोम्स इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। इट रोल्स ऑफ द रीडर्स टंग व्हेन रीड अलाउड, है ना। देखो हमारी, जब मैं इसको पढ़ूंगी ना, आप भी लोग इसको जब रीड करोगे देखना हमारी टंग ट्विस्ट होती है और इससे जो साउंड निकलेगा एक अच्छा साउंड निकलेगा, एक प्लीजेंट साउंड निकलेगा, जिसको में लगेगा कि हाँ पढ़ने में भी हमें मजा आ रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। It is a particularly soothing feel due to the repetition of sound and the steady rhythm of iambic tetrameter. Euphony encompasses all of these elements. So let's read this poem. तो चलिए शुरू हम पढ़ते हैं इस पोम को और देखते हैं कैसा साउंड क्रिएट हो रहा है। Whose woods these are, I think I know. His house is in village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. देखो रिपीटेशन हो रहा है साउंड का, आपको जब मैं रिपीट कर रही हूँ वर्ड्स को, मैं रीड कर रही हूँ तो आपको ये लग रहा है कि रिपीटेशन हो रहा है और एक प्लीजेंट सा एक साउंड निकला है जिसको मैं सुनने में कामनेस सी लग रही है, एक सूदिंग सा साउंड निकल रहा है। सो ये एग्जाम्पल था हमारा यूफोनी का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फेमस पोम है हमारी ली यंग ली की, है ना, जिसका नाम है ब्लूजम्स। इन दिस पोम फ्रॉम ब्लूजम्स, Lee Young Lee use a lot of euphony example. As the theme of this poem is simply the beauty of eating a peach. है ना, देखो कितना अच्छा उन्होंने अपनी इसका पोम का जो है थीम लिया है। Therefore it is not unexpected that he wrote lines with so many harmonic sounds. है ना, इसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ इतना अच्छा हार्मोनिक साउंड भी एक ऐसे वियर्ड से थीम को लेके क्रिएट किया जा सकता है। तो यही होती है ब्यूटीफुली चीज़ों को प्रेजेंट करना बाय द यूज़ ऑफ यूफोनी, कि एक वियर्डफुल चीज़ को भी हम साउंड्स को कंपाउंड करके एक प्लीजेंट एंड सूदिंग सा, है ना, प्लीजेंट साउंड क्रिएट करते हैं। देखते हैं। द रिपीटेशन ऑफ नोट ओनली एज वेल एज कॉन्सोनेंट इन दोज टू लाइन्स बट शेड एंड शुगर एंड एसोनेंस बिटवीन शेड एंड डेज, है ना। देखो एसोनेंस भी यूज़ किया है, कॉन्सोनेंस भी यूज़ किया है। एग्जाम्पल ऑफ टेक्निक्स यूज बाय अदर राइटर टू अचीव यूफोनी। एक टेक्निक है, ज़रूरी नहीं है इसमें कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ करना है या एसोनेंस साउंड ही यूज़ करना है, दोनों साउंड को कंबाइंड करके टेक्निक को यूज़ किया जाता है यूफोनी का। बहुत सारे राइटर ऐसे ही यूज़ करते हैं। ओ टू टेक वॉट वी लव इन साइट, टू कैरी विद इन अस एन ऑर्चर्ड टू ईच, नॉट ओनली द स्किन बट द शेड, नॉट ओनली द शुगर बट द डेज टू होल्ड। देखो शुगर डेज, देखो कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में भी। द फ्रूट इन आवर हैंड्स अडोर टू इट, देन बाइट इनटू द राउंड ऑफ जुबलियंस ऑफ पीस। देखो प्लीजेंट से साउंड लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को समझ भी नहीं आ रहा होगा लेकिन सुनने में इसको एक अच्छा लग रहा है, सूदिंग से साउंड लग रहा है। तो ये था यूफोनी के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोकोफोनी एंड यूफोनी। So thank you for watching. Like, share and subscribe my channel. I hope you have enjoyed the video.
हैव अ नाइस डे।